लोन वसूली से परेशान होकर खाया जहरीला पदार्थ, युवती सहित 3 की मौत। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत में बैंक लोन की वसूली से परेशान होकर एक दंपति और उसकी 18 वर्षीय पुत्री ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लोन चुकाने के लिए बैंक के एजेंट लगातार पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे थे। 31 अगस्त की रात को बैंक के 5 एजेंट पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। लोन की किस्त जमा नहीं करने को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाया था, जिससे आहत होकर परिवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव सपनावत निवासी संजीव राणा अपनी पत्नी प्रेमवती, पुत्री पायल, पुत्र रिंकू और पिंटू के साथ रहता था। कुछ समय पूर्व बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निजी बैंक से कुछ रुपए का लोन लिया था। आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के समय पीड़ित को जो रुपए देने बताए गए थे वो उसने नहीं दिए थे। कुछ रुपयों को लोन दिलाने वाले एजेंट ने कमीशन के तौर पर अपने रख लिया था। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते संजीव बैंक की किस्त समय पर नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद बैंक के एजेंट आए दिन उसके घर आकर किस्त जमा करने को लेकर दबाव बनाते थे। उसे विभिन्न तरह की बातें कर डराया धमकाया जा रहा था। कई बार ग्रामीणों के सामने बैंक एजेंटों ने संजीव को बेइज्जत भी किया था। 31 अगस्त की रात को बैंक के करीब 5 एजेंट संजीव राणा के घर पहुंचे। इस दौरान संजीव राणा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ घर पर मौजूद था। बैंक एजेंटों ने संजीव पर किस्त जमा करने का दबाव बनाया था। इस पर संजीव ने कुछ दिन में किस्त जमा करने का आश्वासन दिया। बैंक एजेंटों ने संजीव, उसकी पत्नी और पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार भी किया था। 31 की देर रात संजीव राणा, उसकी पत्नी प्रेमवती और पुत्री पायल ने जहर खा लिया, जिसके बाद तीनों की हालत गंभीर हो गई। हामिद अली। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा क्या, किस्त वाले परेशान कर रहे हैं। रात को भी आवे थे, परसों रात भी यहीं थे, जब भी भागे वो यहाँ से। जब उल्टी हुई है? जब उल्टी हुई है ना। अच्छा, कौन सी किस्त वाले थे? ये लेडीज किस्त वाले थे। अच्छा, ये जानकारी है लगभग कितना पैसा ले रहा था? नहीं, इतना मालूम नहीं हमें, बस बाकी यह है कि किस्त वाले थे। ज्यादा टाउचर किस्त वाले? उन्होंने ही ज्यादा वो कर रखा था। मेरा नाम है राम कुमार। क्या घटना हुई है? घटना ये, यहाँ से रक्षाबंधन वाले दिन जब वहाँ को गए ससुराल को, वहाँ से पता था यहाँ आकर लुड बुड्ढे से हो रहे। मैं बोले ना अस्पताल खोल के चलो। मैं छोटे वाले से बोले ना मार के निकला गया यहाँ से। तर्दी कर दिया मैंने। मैं ड्यूटी से आया वहाँ से, ये सब ने मैंने लोन लिया, लेके भागे डोले। मैंने यहाँ किसी ने ये एडमिशन नहीं करे। फिर मैंने अस्पताल को तर्दी करी, दोनों भैया और भाभी को। वहाँ अस्पताल में एक लौंडा व लड़की को लेकर अस्पताल में भर्ती कर दिए। और हमें ये पता नहीं कि इन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ से आया, कैसा है, हमें कुछ खबर। अच्छा, किस चीज़ को लेकर खाया था? क्या वजह थी? वजह ये कि लोन काट लिया, किस्त काट, लोन काट लिया। यो मकान इन्होंने बैंक में गिरवी रख दिया, उसके कारण इन्होंने झट खा लिया। लोन वाले इनकी रोज जान को आवे, ला किस्त ला किस्त ला किस्त ला किस्त ला किस्त। ये हार करना बेड़ा भी चले गए, वहाँ से भी वापस चले, सब देखा हम वहाँ। फिर ससुराल चले, वहाँ भी, वहाँ बेचारे मजदूरी करके किराया भाड़ा करके कैसे कैसे यहाँ से क्या करो इन्होंने। हमें कोई इनकी कुछ खबर नहीं, हम तो निर्दोष हैं। हम जो कहते आके कि ऐसी बात है तो हम इसको कुछ समझाता करते, या हम अपने कर्जा, हम मजदूरी करके हमारे कर्जा को पटवाते हैं। दोनों भैया की हमारी सलाह है। आते तो जाते, आए नहीं यहाँ तक मेरे जोर तक। मेरे मुँह से कुछ बात नहीं, मेरी कोई बात। बैंक का लोन था? लोन बैंक का था या किसी प्राइवेट आदमी का? प्राइवेट का भी है थोड़ा सा, पता नहीं कितना है, हमें तो ये पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। मेरा भैया जो भी जिसके जरूरत जावे हो, जिसे भी पता पड़ जाए, वो ब्याज पर पैसा जाए, वही पहुँच जावा, मजदूरी करे। सर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, क्या प्रकाश में आया मामला सामने? देखिए, ये गांव सपनावत, थाना कपूरपुर है, जनपद हापुड़ में, वहाँ की घटना है। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि एक संजय नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी और बेटी, ये तीनों लोगों ने
कथित तौर पर जो है जहर खा लिया था, जिसमें संजय जी की जो है कल ही मृत्यु हो गई और बाकी दोनों को सुभारती अस्पताल मेरठ में उनको दाखिल कराया गया था, इलाज चल रहा था। आज भी दुर्भाग्य से उन बाकी दोनों व्यक्तियों की भी जो जिन्होंने जहर खाया था उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पे हम गांव में आए हैं। जानकारी ये हुई है कि ये परिवार जो था ये आर्थिक तंगी के चलते और कुछ लोन वगैरह था, आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने जो है ये कदम उठाया। अभी तक प्रथम दृष्टया इस प्रकार की बातें मिल रही हैं। इसमें जो और बातें पता चलेंगी इनसे, इनके परिवार के जिम्मेदार लोगों से बात करके उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। कार्रवाई से सभी की पोस्टमार्टम करा दी गई है। देखिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में सूचना ही नहीं दी गई थी और रास्ते में डेथ हो गई थी, उनका पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, परंतु जो आज दोनों जिनका देहांत हुआ है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।